मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे एक भाई का कमेंट आया कि हज़रत मुर्गी के पंजे खाना कैसा है, क्या हम इसको खा सकते हैं या नहीं, या इसके जो फ़ायदे हैं, अगर खा सकते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, शरई एतबार से मुर्गी के पंजे खाना कैसे है, ये भी आप इस वीडियो के अंदर आप अच्छे से जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हलाल जानवरों में, समझ रहे हैं, हलाल जानवरों में 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका खाना हराम है। समझ गए? हलाल जानवरों में 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका खाना हराम है। पहले तो ये समझ लें कि वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं, फिर आपको ये देखना है कि उन 7 चीज़ों में ये पंजे हैं या नहीं हैं। समझ गए? नंबर 1, बहता हुआ खून। जैसे हमने जानवर को ज़बह किया और जो वो खून निकलता है ना, वो फासिद होता है और नापाक होता है, उसका खाना भी क्या है, ये हराम है। नंबर 2, आले तनासुल। जानवर जिससे पेशाब करता है उस जगह को, उस चीज़ को खाना भी क्या है, ये भी हराम है। नंबर 3, कपूरे, खुशियतैन, इनका खाना भी हराम है। नंबर 4, जानवरों की शर्मगाह, समझ गए, पाखाना पेशाब की जगह को खाना भी हराम है। नंबर 5, गदूद, मसाना, इन सब चीज़ों का खाना भी क्या है, हराम है। नंबर 6, पित्ता, इसका खाना भी हराम है। तो ये हलाल जानवरों में जो 7 अज्ज़ा हैं, इनका खाना हराम है। अब इन 7 चीज़ों में तो ये मुर्गी के पंजे हैं नहीं, समझिए कि नहीं। तो पता चला कि ये मुर्गी के, जिस तरीके से आप भैंस के पाँव, भैंस के पाए खाते हैं, और इसी तरीके से आप ये मुर्गी के पाए हैं, वो भैंस के पैर हो गए, ये मुर्गी के पैर हो गए। तो जिस तरीके से भैंस के पैर खाना ये जायज़ है, ऐसे ही मुर्गी के पैर खाना भी जायज़ है। इसमें शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है तबीयत के ऊपर। अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप खा सकते हैं मुर्गी के पंजों को, और अगर आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो मत खाइएगा, लेकिन आप इसे नाजायज़ और हराम नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो हैं कि कोई बैंगन नहीं खाता, कोई करेले वगैरह नहीं खाता, है ना, कोई भिंडी नहीं खाता। अगर आप खाते हैं तो आपके लिए खा सकते हैं, और अगर आप मान लीजिए भिंडी नहीं खाते हैं या बैंगन नहीं खाते, तो ऐसा नहीं है कि आपके ना खाने की वजह से वो उनका खाना ही जायज़ ना हो। समझ गए नहीं? तो इसी तरीके से अगर आपकी तबीयत मुर्गी के पंजों को कर रही है तो आप उसको खा सकते हैं। समझ गए? तो अब देखिएगा इसके खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मुर्गी के पंजों के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई गिर गया, किसी के चोट लग गई, तो अगर आप उसको मुर्गी के पंजे खिलाएंगे, जोड़ों में दर्द है, टखनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इसके खाने से बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा ताकत मिला करती है। कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आपके गुम चोट लगी है, जैसी भी है, पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हुआ करते हैं। जिन लोगों का आने जाने का, चलने का, फिरने का और बहुत ज़्यादा बॉडी का काम रहता है, मेहनत का, तो वो लोग अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनकी सारी थकान और उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद रहेंगे। ऐसे ही जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, गठिया कमर हो जाता है, जिनको कमर वगैरह में दर्द रहता है ना, तो वो इसका इस्तेमाल करते रहें। हफ्ते में 1 बार 2 बार मुर्गी के पंजे खाते रहें, तो इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और उनकी इस परेशानी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं। ऐसा नहीं है, शरई एतबार से खाने की इसमें इजाज़त है। कोई कबाहत नहीं है, कोई मकरूह नहीं है, कोई हराम नहीं है। आप इसे, आपका दिल कर रहा है, आपकी तबीयत कर रही है, तो आप इसको खा के, पका के आराम से खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।